कैसे लगी, क्या था पूरा मामला आपको? मैंने रात को यहाँ नहीं था, मेरे रूम पे था, ये बाकी लोग था रूम पे। रात को अचानक 11 बजे 11:15 हुआ, मेरे घर से लगा दिया आग। किसने लगा दिया वो देखा भी नहीं, पता वो पता क्या कह रहा है, किसी ने भाग गया, किसी ने हो गया हो दिया, ऐसे बोलते रहते हैं, सच देखा नहीं किसने दिया है। मैंने 12 बजे यहाँ आया, देखते आने के टाइम से यहाँ जब पूरा जला हुआ है, सारे जल गया है। कुछ लोग कह रहे हैं बिजली से लगा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं किसने लगा दिया है। इसी कैंप से हो आप, क्या है अब आगे आपके लिए, क्या डर है, क्या घबराहट है? जी, पहले जैसे कि हम यहाँ 2012 से रह रहे हैं, और इससे पहले भी 3 साल पहले हमारे 2018 में एक बार आग लगा था हमारे वहाँ पे ज़कात फाउंडेशन का ज़मीन में। वहाँ से जलने के बाद सारे एसडीएम वगैरह, यहाँ का पुलिस वगैरह, सारे एसएचओ वगैरह सारे मिलके हम लोगों को यहाँ पे बिठाया था। तो उसके बाद से हम यहाँ पे रहते रहते कुछ दिन के बाद से यहाँ पे मीडिया की तरफ से और हर एक मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से मतलब बंदा आते थे, वो बताते थे ये ज़मीन खाली करो, ये ज़मीन हमारे चाहिए, ये आपका ज़मीन नहीं है, आप यहाँ क्यों रह रहे हो, इस तरह का बात बोल के जाते थे। तो इस तरह का बात बोलते बोलते इससे पहले भी सबने सुना होगा शायद, वहाँ का रोहिंग्या का जुग्गों में बुलडोज़र चलाएगा, ये है वो, मतलब सारे का दिल में होप पैदा हो गया था। तो उसके बाद भी तो बीच में लॉकडाउन पड़ गया था, तो लॉकडाउन फिर दोबारा खुलते ही हमारे ऊपर यह हंसता हो गया, यह हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। तो आगे जाकर अगर हम यहाँ पे, तो अगर हम जाएंगे कहाँ इस वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितना फैमिली है ना, हम हर महीने में 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 10,000 रुपये किराया पे हम नहीं रह सकते, इसलिए हम लोगों को मजबूरी में ऐसे जुग्गे में रहना पड़ते। तो इसलिए अगर हम लोगों को अगर यहाँ पे दोबारा बना दिया जाए, या तो ऐसे जगह पे सेट किया जाए, चाहे यहाँ हो चाहे बाहर हो, ऐसे जगह पे सेट किया जाए जहाँ पे ना सरकार की तरफ से ना कोई पब्लिक की तरफ से हम लोगों को परेशान ना किया जाए। इस तरह का अगर जगह हमारे लिए अगर होगा तो वो हम बेहतर देख रहे हैं। अगर अभी भी इसमें हम ज़बरदस्ती अभी इसमें अगर कुछ लोग आके यहाँ पे बैठा दिया, तो फिर दोबारा खाल आके इस हो सकता है इससे ज़्यादा खतरनाक हो सकता, तो उसी बात को डर लग रहा है अभी। जी बिल्कुल, अगर नहीं बनाने देगा तो जो इंसानियत के तौर पर जो हमारे लिए भाई आगे आएगा, तो अगर वो कोशिश करके अगर हमें देगा तो वो उसी तरीक़ा से देना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आगे जाके कुछ हमारे लिए हंसता ना हो, उसी बात को डर हमारे दिल से निकल जाना चाहिए। क्योंकि एक जो वो अपना राज़ी से देगा जो वो अलग बात है, अगर ज़बरदस्ती कोई अगर बैठा के दिया, अगर उसमें जाके हो सकता है वो तो हमेशा तो नहीं रह सकता ना, यहाँ पे हम ही रहेंगे। तो उसके आगे जाके अगर कुछ आना तो इससे ज़्यादा, अगर वो तो चला जाएगा, बाद में जाकर अगर इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा, तो उसी बात को डर लग रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं जो भी हो मशवरा के साथ, चाहे पब्लिक हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, मतलब उसमें आपस में जैसे कि राज़ी हो के, मतलब यहाँ हो और कहीं हो। सरकार के पास तो कितना सारे ज़मीन खाली है, अगर सरकार चाहते तो ये यहाँ से खाली करवा के कहीं और जाकर हम लोगों को बसा सकते हैं, यह हमारे लिए बहुत मेहरबानी होगा। मुसलमान बहनों को अस्सलाम वालेकुम, भाइयों को नमस्कार, बहनों को भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। पहली बात, और हम लोग आप लोगों का दुआ, हम बच्चा है और बच्चा भी सही है, खैरियत है, बच्चा को भी कुछ नहीं हुआ, हमें भी कुछ नहीं हुआ। मगर ये बात है, रात 12 बजे मेरा बड़ा वाला बाजे आया था, मेरा कूलर ख़राब था, कूलर में नहीं चल रहा, ख़राब हो गई 2-4 दिन पहले। मैं कूलर चलने के लिए चेष्टा कर रहा हूँ, उसी टाइम पे मेरा बड़ा बहन आया, कह रहे तेरा घर पर लाइट क्यों नहीं जल रहा। मैं कह रहे कूलर सही करा रहा हूँ। ऐसे कहकर आधा घंटा नहीं हुआ, मैं ऐसे देख के रह रहे, मगर कूलर चलते थी तो मुझे पता भी नहीं चलती थी, नींद पे होता, फिर मेरा नींद नहीं था। जिन लोगों ने ये काम किया उन लोगों को खड़ा से खड़ा सजा होना चाहिए, ऐसे किसी को सजा मिलना चाहिए। जैसा आज यहीं लगा दिया और दूसरा जगह में भी ऐसे करेगा, और एक बार 2 बार 3 बार एक इंसान को कितना बार करे, एक इंसान को कितना बार। ये बात है, सरकार को भी ये बात बता रहा हूँ, और खड़ा से खड़ा जिन लोगों ने ये किया, खड़ा से खड़ा
साझा करने के लिए आप लोग कोशिश करो। ठीक। और NCR को भी हम लोगों को देखने के लिए आप बता दो, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इन मदद चाहिए।